हरे कृष्ण। तो आज से हम चतुर्श्लोकी भागवत गीता का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये 4 श्लोकों में है। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक से लेकर 11 नंबर श्लोक तक। तो जो इन 4 श्लोकों का अच्छे से अध्ययन कर लेता है उसको पूरी भागवत गीता का ज्ञान हो जाता है। तो आज का श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते, कि मैं सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का कारण हूँ, और मत सर्वं प्रवर्तते, मेरे से सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मान लेता है, उसको क्या होता है, भाव समन्विता, उसको भाव भक्ति प्राप्त होती है और बड़ी ग्रेट अटेंशन से वो भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है। तो भगवान की भक्ति की 9 स्टेजेस हैं और भाव भक्ति की जो श्रृंखला है उसकी 8वीं स्टेज है। तो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानने से और सब कारणों के कारण मानने से व्यक्ति डायरेक्ट भाव भक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो भक्ति की पहली स्टेज है अधो श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, आसक्ति, रुचि, और तब जाकर भाव भक्ति मिलती है, और फिर प्रेम। तो भगवान महान है, ये सब हम सभी जानते हैं, लेकिन कितने महान हैं ये हम नहीं जानते हैं। तो इसकी व्याख्या भगवान स्वयं कर रहे हैं अपनी विभूतियों के बारे में, और अपने महानता की व्याख्या भगवान स्वयं कर रहे हैं कि मेरे से ही सब जगत उत्पन्न हुए हैं, मैं ही सब जगतों का कारण हूँ, और सभी का संचालन भी मेरे द्वारा ही हो रहा है। तो जो बुद्धिमान जान लेता है और सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्रोत वही है, तो उसको भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो वैसे भी हम अगर किसी महान विभूति की, हम महान व्यक्ति की, हस्ती की किसी सेवा करते हैं तो हम बड़ा गर्व फील करते हैं। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी है तो बड़े गौरव से कहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी, और मैंने इतने वर्षों तक प्राइम मिनिस्टर की सेवा की, हालांकि वो उसका सेवक ही है। तो ऐसे हम जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारी भक्ति की लालसा और ज़्यादा बढ़ती है। तो हम बात करते हैं प्रमाण की, क्या प्रमाण है कि भगवान सब कारणों के कारण है। तो इसके लिए समस्त वेदों में, पुराणों में और उपनिषदों में यही निष्कर्ष के रूप में लिखा हुआ है कि भगवान सब कारणों के कारण। जैसे अथर्ववेद की शाखा है गोपाल तापनिषदि, उस उपनिषद, उसमें लिखा है कि यो ब्रह्मांड विदधाति पूर्वम यो वेदांश गाप्यति सम कृष्ण, कि भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी ने ज्ञान को आगे अपने पुत्रों को और सभी प्रजापतियों को आगे प्रचार किया। जैसे ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद ने वेद व्यास जी को, ऐसे गुरु परंपरा में ज्ञान अवतरित होता रहा। और आगे नारायण पुराण में लिखा हुआ है कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और नारायण से प्रजापति उत्पन्न हुए, नारायण से इंद्र उत्पन्न हुए, और नारायण से ही 8 वसु उत्पन्न हुए हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न हुए। और ये नारायण कौन है? भगवान के एक अंश है, भगवान श्री कृष्ण के एक विस्तार है। तो जब श्री कृष्ण इतने महान हैं तो उनकी शरण लेने में हमें क्या हानि है, इसका फैसला आप स्वयं कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।